अब बच्चों हमारा जो लेक्चर चल रहा था उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्या चल रहा था, यही था। तो हम उस लेक्चर के बात करें तो थोड़ा सा उसमें रह गया था कि जो प्लासी का युद्ध था वो सेटिंग पूरा फिक्स किया हुआ युद्ध था, ठीक है। तो जो प्लासी का युद्ध था उस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 में हुआ। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है क्योंकि इसने आगामी 2 वर्षों के लिए भारत की नियति तय कर दी थी, प्लासी के युद्ध ने। तो 13 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत चंद्रनगर से की और शीघ्र ही प्लासी पहुंच गया था। क्लाइव की सेना में 1100 यूरोपियन 200 भारतीय सिपाही और कुछ बंदूकची शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ नवाब की सेना में 50,000 सिपाही थे जिनका नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर कर रहा था। यानी उनके पास सेना बहुत थी प्लासी में नवाब के पास, बट उसके जो सेना नायक थे वही गद्दार निकले, ठीक है। षड्यंत्रकारी के रूप में शामिल भी होगा उनमें कौन कौन, यार लतीफ़ खान और रायदुल्लभ, ये सब शामिल हो गए अंग्रेजों की तरफ से। 23 जून 1757 को क्लाइव और नवाब की सेना के बीच युद्ध आरंभ हुआ। मीर जाफर ने क्या किया, स्वराज्य दलों को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध को 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया। अगले दिन हुए युद्ध में तीनों विश्वासघातियों की सेनाएं बिना युद्ध किए ही वापस लौट गईं। अब इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सैनिक मीर मदान और मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हो गए। अब प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए, कंसिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। तो भैया बच्चों, प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत मजबूत बना दी थी। इसी मिली विजय में अंग्रेज़ों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ भी प्राप्त हुए। लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया। मीर जाफर का नवाब बनना मतलब क्या था, इतिहास में प्रथम क्रांति के रूप में जाना जाता है। नवाब के पद को प्राप्त करने के बदले उसने कंपनी को भारी भरकम रकम भी उसे चुकानी पड़ी। फिर मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव को 24 परगने की जमींदारी तक दे दी, है ना। तो 1760 की क्रांति, मतलब अगर आप बात करो कि बंगाल अभियान की, तो अगर मोटा मोटा अगर आपको ये चीज़ जानना है तो क्या है इसमें, मोटा है अलीनगर की संधि, वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या थी, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में थी, वो मैंने आपको बताई थी क्या थी। फिर काल कोठरी की घटना है बच्चों, ये पास आपके पास काल कोठरी ब्लैक होल जैसे कहते हैं, काल कोठरी की घटना, वो भी बच्चों आपके पास अवेलेबल है, वो मैंने आपको बताई। फिर काल कोठरी घटना कब हुई थी, 20 जून 1756, जिसमें 146 कैदियों को किसमें 18 फीट लंबे, 14 फीट ऊंचे और 10 इंच चौड़े कमरे में कैद कर दिया, जो कि इतने लोगों को इतनी कम जगह में कैद किया ही नहीं जा सकता। और कहा जाता है 123 लोग मर गए, केवल 23 लोग जिंदा बचे थे। फिर सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र भी हुआ। उस षड्यंत्र में शामिल कौन हुए, कृष्णचंद्र, जगत सेठ, अमीर चंद और मीर जाफर। ये तो कृष्णचंद, जगत सेठ, अमीर चंद ये लोग रईस लोग थे, मीर जाफर इसका सेना नायक था। फिर हुआ प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से 2 फायदे हुए और 2 कारण थे प्लासी के युद्ध, अंग्रेजों ने क्यों लड़े। प्लासी का युद्ध लड़ने का अंग्रेजों का मुख्य कारण था व्यापारिक एवं राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षाएं। प्लासी के युद्ध का फायदा क्या हुआ, एक तो बंगाल में वो लूट प्रारंभ हुई जिसमें भारत के सबसे धनी प्रदेश को निर्धन बना दिया गया। बक्सर के युद्ध का फिर अगला बक्सर का युद्ध हुआ, उसका कारण क्या था, सन 1762 में मीर कासिम ने भारतीयों से व्यापारिक कर लेना बंद कर दिया और पटना में कुछ भारतीयों और अंग्रेजी बंदियों का कत्ल करा दिया था। तो बक्सर का युद्ध हुआ। तो राजनीतिक दृष्टि से इस युद्ध में अंग्रेजों ने उत्तरी भारत के उस समय के सबसे शक्तिशाली प्रदेश पर कब्जा कर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। और द्वैत शासन प्रणाली भी लागू कर ली थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बंगाल का मतलब आपको समझ में आ गया ना, बंगाल में इनका आगे बढ़ने का रीज़न क्या था, सिंपल सा रीज़न था, बंगाल में ये इन्होंने बंगाल को कब्जा कैसे कर लिया। जो बंगाल था अगर आप ध्यान से देखें तो मुगल बादशाह उस समय फर्रुख से आते 1717 के आसपास। तो उस समय मुर्शीद कुली खां थे, उन्होंने अपने राज्य को स्वतंत्र बंगाल राज्य घोषित कर दिया,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात 1740 में खेरिया के युद्ध में बिहार के नायक थे नाजिल अली वर्दी खां। इन्होंने सरफराज खान जो कि तत्कालीन वहाँ के नवाब थे उन्हें पराजित किया और खुद बंगाल का नवाब बन गया। और अली वर्दी खां तो वैसे ही यूरोपियंस को कभी पसंद ही नहीं करते थे, इसलिए वो हमेशा इन्हें क्या कहते थे, मधुमक्खी। तो बंगाल के नवाब आप समझ सकते हो कौन था, अली वर्दी खां हुआ। विवाद चालू होता है 1756 से। जब अली वर्दी खां की मृत्यु होती है तो उनकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला वो नवाब बनता है। अब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की बिल्कुल नहीं बनती, तो 1 साल तक नवाब बना। जबकि उसके दुश्मन उसकी मौसी जो थी घसीटी बेगम और उसका पुत्र शौकत जंग, और शौकत जंग का नवाब मतलब दीवान जो था राज बल्लभ, ये तीनों जो थे सिराजुद्दौला के विरोध में थे। फिर वो फोर्ट विलियम के पर कब्जा है। सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 में कलकत्ता पे जब आक्रमण किया था तो फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद उसने फोर्ट विलियम जो है सौंपा अपने भरोसेमंद मानिक चंद को, और फिर शौकत जंग यानी अपनी मौसी के बेटे से युद्ध लड़ने के लिए पहुंच गया। कहाँ, मुर्शिदाबाद। अब वहाँ तक जब तक पहुँचता तब तक 14 दिसंबर 1756 को लॉर्ड क्लाइव ने सेना की टुकड़ी फोर्ट विलियम भेज दी। सेना की टुकड़ी जब फोर्ट विलियम आई उन्होंने मानिक चंद को कुछ पैसे घूस देकर अपनी ओर मिला लिया और कलकत्ता पर अंग्रेजों ने दोबारा फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। फिर इससे विवाद होकर सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में एक संधि होती है जिसे कहते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में ये बाउंड होता है। ये कब हुई, 9 फरवरी 1757 को। इसके तहत तो उसे कंपनसेशन भरना पड़ा, जो अंग्रेजों का लॉस हुआ वो देना पड़ा। दूसरा, अगर आप देखो तो जो कैदी थे उनका आदान प्रदान किया गया और कुछ विशेष अधिकार थे अंग्रेजों के जो नवाब को मानने पड़े। तो बेसिकली इसमें हर तरह से सिराजुद्दौला को ही झुकाया गया और क्षतिपूर्ति के रूप में, और अंग्रेजों को बहुत बड़ा रकम भी मिला, बहुत पैसे भी मिले। फिर इस नवाब इस बात के बाद जब क्षुब्ध बैठा ही था फिर उसने ब्लैक होल की दुर्घटना कर दी। ब्लैक होल की दुर्घटना क्या है, 20 जून 1756 ईस्वी को 146 अंग्रेज जो बंदी थे उनमें महिलाएं कुछ बच्चे भी थे, उन्हें 18 बाई 14 बाई 10 इंच के कमरे में डाल के पैक कर दिया। अब सफोकेशन के चक्कर में जब 21 जून को सुबह वो कोठरी खोली गई थी तो उसमें 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे, बाकी 123 लोग खत्म हो गए थे। और एक बात याद रखना, इतने कम लोग इतनी कम जगह में 146 लोगों को खड़े कर पाना एकदम कठिन है, झूठ और गलत लगता है, ठीक है। तो ये है। तो अगर अंग्रेज़ों की बात करोगे तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी नींव ही रख दी प्लासी के युद्ध के बाद से। और प्लासी का युद्ध तो वैसे भी षड्यंत्र था। ये ऐसा युद्ध इतिहास में अगर कहा जाए ये पहले से सेट था। जैसे पता लगा मैच पहले से फिक्स है, टीम खेल रही है, ये तय हो जाए कि तुम्हें इतने विकेट लेने, उसे इतने रन बनने, इतने कैच छूटने हैं, इतनी नो बॉल फेंकनी। वही हाल था। उसने इनके जो सेनापति थे तीनों के तीनों सेनापति को अपनी तरफ कर लिया और बाकी जो 2 इनके विश्वसनीय थे, एक तो वो इनकी तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए, ख़त्म हो गए। तो बेसिकली प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज़ों की स्थिति यहाँ पे मजबूत होने लगी। उनका नवाब में एरिया, उनका बंगाल के नवाब के बीच में हस्तक्षेप बढ़ा, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। तो फिर याद रखना, सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। बच्चों आप मेहनत करते रहिए। एक बार मॉडर्न हिस्ट्री अपन कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि लगभग आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अलविदा, नमस्ते, बाय बाय बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, रिवाइज़ करें और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए बेटा गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साले हलो दीप्ति दीप्ति ए दीप्ति चड्डा देओ हम देख चुके हैं। उस फुगड़ आदमी से तो मांग नहीं सकते, कहते वो तो नरकिया है कलुआ। कल्लू लगात भी है दीप्ति, देखो कर रील देख।